हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब तक की कहानी में आपने सुना कि नैना मानसी से मिलने दोबारा उसके घर आती है और मानसी कहती है कि चलो बेडरूम में चलकर बैठते हैं। अब उससे आगे नैना ने बड़े ही शरारती अंदाज में कहा, मानसी जी, हर किसी को अपने बेडरूम में मत बुलाया कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना न पड़े। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। मानसी ने गर्व के साथ नैना की बात का आशय समझते हुए कहा। आज नैना और भी आकर्षक लग रही थी। मानसी ने इस बात को महसूस करके नैना से कहा, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, कोई खास बात तो नहीं? इरादा तो कोई खास नहीं है, पर कोई बात बन जाए तो वह बात अलग है। दोनों मिलकर ठहाका लगा के हंसने लगी। दोनों अभी बातें ही कर रही थी कि डोरबेल बज गई। इस समय कौन हो सकता है? मानसी सोचते हुए दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला तो सामने आकाश खड़ा था। इस वक्त आप कैसे? सवालों की झड़ी लगा दी। हाय मेरी जान, तुम्हारी यादों ने ऑफिस में परेशान कर रखा था, इसलिए ऑफिस से चला आया। और वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोला और अंदर आ गया। सच कह रहा हूँ मनु, और हाँ, मुझे एक जरूरी फाइल भी लेनी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए उसने मानसी से कहा, तुम खाना निकाल दो, मैं बेडरूम में ही खाना खाऊंगा। आकाश अपने बेडरूम में अनजान लड़की को देखकर चौंका। आकाश कुछ पूछता इससे पहले ही मानसी ने कहा, वो मैंने आपको नैना के बारे में बताया था ना, ये वही है नैना। मानसी ने दोनों का आपस में परिचय कराते हुए कहा, नैना, यह मेरे पति आकाश हैं। नैना आकाश से हाथ मिलाते हुए बोली, हाय आकाश जी। मानसी को आकाश से इस तरह नैना का बात करना कुछ जचा नहीं। फिर उसने सोचा कि नैना मॉडर्न टाइप है, उसने नजरअंदाज कर दिया। मानसी ने नैना से कहा, आओ हम लोग किचन में चलते हैं। नैना मानसी से कहती है, तुम्हारे पति तो बड़े हैंडसम हैं। वह तो हैं ही, मेरे पति जो हैं। मानसी खुश होकर बोली, अच्छा मानसी, अब मैं चलती हूँ, आपके पति आ गए हैं, अब आप उनको देखिए। नैना ने आंखें मटका के कहा। मानसी खाना लेकर बेडरूम में आ गई। आकाश खाना खाकर कुछ देर ठहरकर ऑफिस चला गया। नैना का अब मानसी के घर आना जाना लगा रहता था। वो मानसी और आकाश के साथ काफी बातें करने लगी थी। एक दिन आकाश जब ऑफिस गया हुआ था तो नैना मानसी के पास काफी घबराई हुई आई और बोली, गजब हो गया, मेरे मम्मी डैडी आ रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आखिर बात क्या है? मानसी ने पूछा। नैना परेशान होकर बोली कि मुझे अब आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। मजबूरी जताते हुए उसने मानसी से कहना शुरू किया, मानसी जी, जब मैं यहाँ इस शहर में आई थी तो कुछ दिनों बाद मुझे किसी से प्यार हो गया। अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। नैना ने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा, तो इसमें परेशानी क्या है? मानसी बोली, है ना, मेरे मम्मी डैडी ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और इसी सिलसिले में मुझसे वो बात करना चाहते हैं। नैना ने एक लंबी सांस लेकर कहा, आ रहे हैं, आने दो, तुम सच सच बता देना उनको। मानसी ने इत्मीनान से कहा, मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह से जानती हूँ और वो मेरी शादी उसी लड़के से करेंगे जिसको उन्होंने पसंद किया है। फिर थोड़ा रुककर हिचकिचाते हुए बोली, इसलिए मैं यह दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली है और अब उसी के साथ रह रही हूँ। तब तक वह कुछ नहीं कर सकेंगे। वह मानसी का चेहरा पड़ने लगी। तुम उस लड़के को अपना पति बनाकर दिखा दो। मानसी ने सादगी से कहा, यही तो परेशानी की वजह है। वह 1 महीने के लिए इंडिया से बाहर गया है और मेरे मम्मी डैडी कल आ रहे हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद थोड़ा झिझकते हुए बोली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह कहते कहते रुक गई। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मानसी ने कहा। नैना ने फिर से हिचकिचाते हुए कहा, वो मैं चाहती हूँ मैं आकाश जी को अपना
पति बनाकर दिखाना चाहती हूँ। नैना एक झटके में पूरी बात बोल गई। नैना मानसी के चेहरे के भावों को पढ़ने लगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम होश में तो हो? तुमने इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली? मानसी अवाक रहकर देख रही थी। मेरी मोहब्बत की आरजू अब आपके हाथ में है। मैं अभी मोहब्बत को बेमौत मरते नहीं देख सकती। नैना ने डूबते हुए स्वर में उदासी से कहा। तुम्हारे माँ बाप कितने दिन रहेंगे? सपाट लहजे में मानसी ने नैना से कहा। बस 1 हफ्ते। नैना ने मायूसी से कहा। मैं कुछ दिनों के लिए आपका सिंदूर उधार मांग रही हूँ। आप दे सकती हैं तो प्लीज दे दो। नैना ने आशा भरी नजरों से मानसी की तरफ देखते हुए कहा। तुमने बहुत बड़ी चीज मांग ली है, फिर भी मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं मोहब्बत की कीमत जानती हूँ। कहीं ना कहीं मानसी को अपने प्यार की भी परख करनी थी। क्या आप सच कह रही हैं? उसने बेहद खुशी से उछलते हुए कहा। नैना आश्वस्त होकर अपने घर चली गई। शाम को जब आकाश घर आया तो उसने सारी बात आकाश को बताई। आकाश बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम होश में हो? मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और यह हमारे परीक्षा की घड़ी है कि किसका प्यार अधिक सच्चा है। मानसी थोड़ी आशा और थोड़ी शंका के मिले जुले भावों से बोली। तुमसे अलग नहीं रह सकता। आकाश मानसी से लिपटते हुए बोला। अलग होने को कौन बोल रहा है? बस 1 हफ्ते की ही तो बात है। यह कहते हुए मानसी की आत्मा अंदर से झंझना उठी थी। नैना के मम्मी डैडी उसकी पूरी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब शाम को आकाश ऑफिस से घर आया तो उसे देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हुआ चलो कोई बात नहीं, पर दामाद अच्छा मिला है। उन्होंने अपनी पत्नी से खुशी का इजहार करते हुए कहा। इधर आकाश मनु के लिए बेचैन हो रहा था, फिर भी वह उनकी बातों में हिस्सा ले रहा था। नैना आकाश से बिल्कुल सटके बैठी हुई थी। आकाश असहज महसूस कर रहा था। उसने नैना का इस तरह से सटके बैठना कुछ अजीब लग रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। नैना आकाश की बाह थामे हुए अपने बेडरूम में आ गई। आकाश ने नैना से अपनी बाह छुड़ाते हुए कहा, यह क्या बचपना है? मम्मी डैडी को यह दिखाने के लिए जरूरी था कि हम दोनों में कितना प्यार है। नैना ने बड़ी मासूमियत से कहा। नैना बेड पर पसर गई और आकाश कुर्सी पर बैठा रहा। क्या सारी रात कुर्सी पर ही बिताइएगा? आइए बेड पर लेट जाइए, नैना ने अपनापन जताते हुए बोली। आकाश को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। उसका मन बार बार मनु की तरफ जा रहा था कि पता नहीं मानसी इस समय घर में अकेली होगी और अकेली ही बेड पर सो रही होगी। पता नहीं उसको नींद भी आ रही होगी या नहीं। आकाश ने सोचा कि भला किसी का पति जवान, आकर्षक और कुंवारी लड़की के बेडरूम में अकेला हो और उसकी पत्नी को नींद आ जाए, यह हो नहीं सकता। यह विचार उसके मन में आते ही वह बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करने लगा। नैना ने नजदीक आकर आकाश से कहा, सुनो नैना, मैं अपने कुंत के पास जा रहा हूँ। और मेरा क्या होगा? मेरा कहने का मतलब कि जब मम्मी डैडी सुबह उठेंगे तो मैं। आकाश ने उसकी बात बीच में ही काटते बोला, मैं सुबह आ जाऊंगा। आप सुबह होने से पहले आ जाइएगा, क्योंकि मेरी मम्मी सुबह ही उठ जाती हैं। आकाश को लगा जैसे बहुत बड़ी आफत से जान बच गई हो। वह फौरन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाकर। इधर मानसी ने दरवाजा खोला। आकाश को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आकाश ने अपनी बाहें फैला दी तो दौड़कर उसके सीने से चिपक गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर आकाश की आंखों में भी आंसू आ गए। मानसी ने कहा, तुम ऑफिस के काम से कई बार बाहर गए हो, लेकिन मुझे जैसा आज एहसास हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आकाश ने कहा,
मुझसे यह ड्रामा नहीं होगा। लेकिन मानसी को नैना की समस्या का ध्यान था, क्योंकि कुछ ही दिनों में वह उसकी सबसे प्यारी सहेली बन गई थी। दिल पर कड़ा पत्थर रखकर उसने कहा, एक बार नैना की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने दो, फिर मैं तुमसे कभी भी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहूंगी। न चाहते हुए भी आकाश को मानसी की बात माननी पड़ी और सुबह होने से पहले ही नैना के घर पहुंच गया और उसी कुर्सी पर आकर बैठ गया। नैना जरूरत से ज्यादा खुली हुई नाइटी पहनकर बैठी थी और अजीब सी आमंत्रित करने वाली नजरों से आकाश को देख रही थी। आकाश को नैना का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा था। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।